साल में सबसे लंबी रात किस दिन होती है? सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22/2 को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वर्ष में 2 दिन ऐसे भी हैं जब संपूर्ण विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और वो हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष 365 दिन का नहीं होता, इसलिए यह संभावना भी बनती है कि उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। अब आइए संक्षिप्त में देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, समय, मौसम संबंधित जानकारी या दिन रात की अवधि या फिर इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी पक्षों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से मानक तय करते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी के अनेक तकनीकी पक्षों का अध्ययन करते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर नाम दिया गया है। गौरतलब है कि हम पृथ्वी के 2 अंतिम छोरों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किसी एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त होने वाली सीधी लंबवत अर्धवृत्त काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यदि हम पृथ्वी पर एक ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींचे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण यह हमें लगभग एक काल्पनिक वृत्त के रूप में दिखती है। इस वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तर में जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध तथा इसके दक्षिण में जो भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस विषुवत वृत्त के समानांतर हम अनेक वृत्त खींच सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां भी करती है। घूर्णन, अपनी काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23.9 घंटे में एक चक्कर लगाना। इसके कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365.26 दिनों में एक चक्कर लगाना। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी जिस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसकी सतह पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी परिक्रमण के दौरान अपने पूरे पथ पर एक ही दिशा की ओर झुकी रहती है। दिन और रात की अवधि में अंतर का प्रमुख कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका रहना। यदि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर झुकी न रहती तो साल भर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन और रात बराबर होते। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस दिन इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। गौरतलब है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त से परे मौसम हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ पर तो लगातार 6 महीने का दिन और लगातार 6 महीने की रात होती है। जब आर्कटिक वृत्त से परे 6 महीने का दिन होता है तो उस समय अंटार्कटिक वृत्त से परे 6 महीने की रात होती है। 6 माह बाद स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है।